अब इसको समझो। समास किसे कहते हैं? देखो ध्यान से सभी बच्चे, बोला है कि समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। देखिए, जब पद का मेल होता है तब उसे क्या कहते हैं? समास। क्या होता है? जब पद का मेल हो तब उसे क्या कहते हैं? हाँ, समास जो है दो पदों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब समझिए समास के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए, समास के 6 भेद होते हैं। समास के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला का नाम हो गया आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि। सबके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। अब यहाँ समझो अव्ययी भाव समास को। बोला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद क्या होता है? तो किसमें पहला पद अव्यय होता है? बताओ। ऐसा कौन समास है जिसका पहला पद अव्यय होता है? अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे समझेंगे कि अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास होने के लिए याद रखिए, उपसर्ग जो है ना, उपसर्ग यानी पहले आपको क्या जुड़ल रहेगा? प्रति, यथा, आ, बे, भर। जिस शब्द पहले अगर ये लगा हुआ है, इसमें से कोई भी प्रति, यथा, आ, बे, भर, कोई भी शब्द अगर पहले लगा हुआ है तब वो कौन समास होगा? कौन समास होगा? जैसे समझिए, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप प्रा से लीजिए तो प्रथम कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। प्रति है ना, तो लीजिए प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन समास होगा? प्रत्येक हो गया, कौन समास होगा? चलिए यथा से लीजिए, यथा संभव, ठीक है, कौन समास होगा? क्यों? क्योंकि पहले क्या आ रहा है? यथा, इसलिए कौन समास? अगर पहले आ जाए तब कौन समास? तो आ से हो गया आपका आजन्म। क्या हो जाएगा? आजन्म। ठीक है, आमरण, आमरण। ठीक है, ये सब कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। बे से बात किया जाए तो बे से हो जाएगा बेशरम, बेरहम, बेवकूफ, है कि नहीं? तो हो जाएगा बेकार, ले लीजिए, कोई दिक्कत? बेशरम हो गया, और ले लीजिए बे से बेईमान ले लीजिए, कोई दिक्कत? बेईमान, ये सब कौन समास होगा? चलिए अब एक और कौन बच रहा है? भर। भर से ले लीजिए भर पेट। क्या जाएगा? भर आ गया ना। देखिए भर पेट कौन सा समास होगा? बताओ। भर पेट, क्योंकि पहले इसमें क्या जुड़ा हुआ है? भर। तब भर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? अगर जिसके पहले यानी उपसर्ग में बे जुड़ा हुआ है तब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अगर आ जुड़ा हुआ है तब, यथा जुड़ा हुआ है पहले तब, प्रति अगर पहले है तब, अगर प्रा है तब कौन समास होगा? यानी कि अगर बात किया जाए प्रथम, तो प्रा है पहले, क्या जुड़ा? प्रा। तो अव्ययी भाव समास प्रति यानी प्रति जुड़ा हुआ पहले, प्रति जोड़ दिन, तो प्रतिदिन होता है, तब प्रति जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये भी कौन समास होगा? यथा। यथा संभव में देख लो, यथा संभव में पहले क्या जुड़ा हुआ है? यथा। कौन समास होगा? अच्छा, उसके बाद देखिए आ है ना, आ जन्म में आइए, आ जन्म पहले क्या जुड़ा? जन्म से पहले क्या जुड़ा हुआ है? आ जन्म, आमरण, आगमन, कुछ भी ले लीजिए जिसमें पहले आ जुड़ा हुआ है, कौन समास? अव्ययी भाव समास। अब आइए बात करते हैं बे में। तब बेशरम, बेकार, बेहाया, बेरहम, जिसमें पहले बे जुड़ा हुआ रहेगा वो भी कौन समास होगा? आपको समझना है, केवल इसकी परिभाषा से मतलब थोड़ी है, आपको समझना है कौन समास है। एग्जाम में ऐसे पूछता है। इसके बाद एक क्या बच गया? भर। भर पेट। भर पेट कौन समास होगा? पहले क्या जुड़ा हुआ है? अगर कोई भी शब्द हो, अगर पहले इसमें से उपसर्ग जुड़ा हुआ है, कोई भी शब्द कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अगर पहले प्रा जुड़ा हुआ हो या प्रति हो, यथा हो, आ हो, बे हो, भर हो, अगर जुड़ा हुआ है तो कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? चलो इसको नोट करो। चलिए दूसरा नंबर में क्या था? यही ना है, दूसरे ना है ये।
देखिए दूसरा है आपका द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास में क्या होता है, बोला कि इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जब एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा समास है जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास। कौन समास के सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। और योजक अव्यय का लोप होता है। ऐसा कौन समास है जिसमें योजक अव्यय का लोप होता है? योजक अव्यय का लोप होता है कौन समास में? द्वंद्व में। चलिए अब इसका पहचानने का तरीका बताते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोग समझ जाएंगे। जैसे माता पिता, क्या लिखेंगे? माता पिता। देखिए आप एक साथ माता पिता नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं? नहीं। माता पिता एक साथ लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं लिखाता है। ठीक है, भाई बहन, भाई बहन एक साथ लिखिएगा ना, ये आपका हो जाएगा गलत। बात समझ आ रहा है? तो माता पिता आपको ऐसे लिखना होता है, ऐसे माता बीच में योजक चिन्ह पिता। और कुछ ले लीजिए एग्जाम्पल, और ले ले एग्जाम्पल। दाल रोटी ले ले, दाल रोटी, दाल भात, क्या? भाई बहन ले लो, क्या? भाई बहन, भाई बहन। ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, हम भाई बोलो क्या हो जाएगा? भाई बहन। क्या हो जाएगा? सही है। अब देखो माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन, हाथ पाँव, दिन रात, सर्दी गर्मी। उल्टा बात हो रहा है ना? जब कभी भी योजक चिन्ह लगा हुआ रहा है शब्द में, क्या लगा है? योजक चिन्ह। इसको नाम होता है, इसका नाम है योजक चिन्ह। इसका इस सबका नाम क्या है? तो जहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा रहेगा वो कौन समास होगा? कौन समास? और याद रखना है कि इधर अगर माता है तो उसका उल्टा होता है पिता, दाल है तो उसका रोटी, भाई है तो उसका बहन। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहे ना, क्या लगा हुआ रहे? योजक चिन्ह, यानी ये लगा हुआ है योजक चिन्ह, कौन समास? द्वंद्व समास। अच्छा, यहाँ भी योजक लगा हुआ है, यानी दाल रोटी कौन समास? भाई बहन कौन समास? क्या है? क्योंकि इसमें लगा हुआ है योजक। आप कुछ लिख लीजिए, लिख लेते हैं हाथ, हाथ पाँव, क्या बीच में क्या लगा हुआ है? इसलिए कौन समास है? द्वंद्व समास। याद रहेगा, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा कौन समास? द्वंद्व समास होगा। चलिए एक अपवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपवाद। क्या है? अपवाद। सुनिए, मान लीजिए यहाँ माता, क्या लिखा हुआ है? माता। बीच में अगर योजक चिन्ह है फिर माता ही लिखा हुआ है। ठीक, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है दाल, क्या लिखा हुआ है? दाल। बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह लेकिन फिर लिखा गया है दाल। जब दोनों तरफ एक ही चीज लिखल है, दोनों तरफ अब बीच में रहे दोनों तरफ एक ही चीज है, बीच में योजक। ठीक है, दोनों तरफ एक ही चीज है, बीच में क्या रहेगा? योजक। तो ये होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? ये अपवाद है, याद रखिएगा ये चीज। हाँ, ये क्या होता है? जब दोनों तरफ एक ही चीज रहे ना, एक ही शब्द दोनों तरफ रहे और बीच में योजक चिन्ह लगल रहे, तब कौन समास होता है? वो और जब दोनों तरफ अलग अलग रहे और बीच में योजक चिन्ह लगल रहे, तब कौन समास? कौन समास? याद रखना है, जब दोनों तरफ अलग अलग शब्द रहे, बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, तब कौन समास? और जब दोनों तरफ एक ही चीज है, यानी एक ही शब्द दोनों तरफ रहे, बीच में क्या लग जाए? योजक चिन्ह, तब कौन समास? अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए है, लिख लीजिए रोटी रोटी, क्या हो जाएगा? रोटी आ रोटी। तो हम क्या बता, जिसमें योजक चिन्ह होता है वो होता है द्वंद्व समास। लेकिन एक चीज अपवाद में आपको याद रखना है कि जब दोनों तरफ एक ही शब्द रहेगा ना, आ योजक भी लगा हुआ रहेगा, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है? ये फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जब दोनों तरफ अलग अलग शब्द रहे, बीच में योजक चिन्ह रहे, तब कौन समास होगा? जब दोनों तरफ एक ही शब्द रहे, दोनों तरफ आप बीच में लग जाए योजक चिन्ह, तब कौन समास? ये अपवाद है, इसको आप लोग को याद करके रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है, इसको नोट कीजिए। देखो द्विगु समास है, तीसरा में क्या है?
बोला है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ऐसा कौन समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, बताओ। और बोला है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसा कौन समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? चलिए अब हम लोग पहचानेंगे कैसे द्विगु समास को, उसको देखिए ध्यान से। बोला है एग्जाम्पल में त्रिलोकी, क्या बोला है? त्रिलोकी, त्रिलोकी। और बोला है दोपहर, और भी है छमाही। देखो हम कम ही एग्जाम्पल लेकर तुम लोग क्या करेंगे, समझा देंगे। दो अन्नी, दो अन्नी। देखो जिसमें पहले संख्या का बोध हो, उच्चारण करेंगे सबसे पहले किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, समझ जाएंगे कौन सा समास है। जैसे देखो त्रिलोकी में पहले क्या गया है? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? संख्या तीन है कि नहीं? इसलिए कौन समास? दोपहर। दोपहर में पहले कितना गया है? दो। कौन समास? दो संख्या है कि नहीं? छमाही में पहले कितना गया? छह। छह संख्या है कि नहीं? दो अन्नी में पहले कितना गया है? दो। कौन समास है? द्विगु समास। अगर पहले संख्या का बात कहे या संख्या का बोध कराए तब कौन समास? और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अठन्नी, त्रिभुज, ये सब कौन समास होगा? बोलो। पंचवटी। और ले लीजिए पंचवटी, पंचवटी। पंच मतलब? पंच मतलब पांच संख्या है कि नहीं? जैसे पहले संख्यावाचक का बोध हो, कौन समास? द्विगु समास। नोट कर लो। चौथा नंबर पर क्या था? तत्पुरुष समास। क्या था? चौथा नंबर पर तो बोला तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। ऐसा कौन समास है जिसका पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, बताओ। तत्पुरुष समास। बोला इसका दूसरा पद जो है ना वो संज्ञा या प्रधान होता है। ऐसा कौन समास है जिसका दूसरा पद या तो संज्ञा हो सकता है या तो प्रधान हो सकता है? तो कौन समास? तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष। ठीक है। हाँ, बोला है कि इसमें पहले पद में, बोला इसमें पहले पद में कर्ता को छोड़कर, किसको? इसमें क्या बोल रहा है? पहले पद में कर्ता को छोड़कर सभी कारक पद आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कारक पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को पढ़े थे ना, तो बोला है कि इसमें पहले पद में कर्ता को छोड़कर सभी कारक पद आते हैं, लेकिन समाप्त होने पर उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। सुनो ध्यान से। सिर तोड़, क्या बोला है? सिर तोड़ का मतलब क्या होता है? सिर को तोड़ने वाला। तो इसमें ये क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को हटा दिया कि नहीं? सिर तोड़ में सिर को तोड़ने वाला क्या कहते हैं? सिर तोड़। सिर को तोड़ने वाला क्या कहते हैं? तो यहाँ इसमें से को क्या कर दिया है? यानी कारक चिन्ह को इसमें से पकड़ के निकाल के फेंक दिया है। आगे बोला है स्वर्ग प्राप्त, यानी जो स्वर्ग को प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? कारक चिन्ह को निकाल कर इसमें से क्या कर दिया है? यानी जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। रस भरा, यानी रस से रस भरा का मतलब क्या होता है? रस से भरा। तो इसमें से को क्या कर दिया है? यानी कारक चिन्ह को निकाल कर हटा दिया है। रसोई घर, तो रसोई घर क्या होता है? जो रसोई के लिए होता है घर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? के लिए जो होता है इसमें से निकाल कर क्या कर दिया है? हटा दिया है। देशभक्ति, जो देश के लिए भक्ति होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? देशभक्ति। के लिए इसमें से भी निकाल कर क्या कर दिया है? हटा दिया है। नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन हो, जो अंधा होता है, जिसका आंख नहीं होता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? नेत्रहीन, यानी नेत्र से हीन। तो से को क्या कर दिया? इसमें से हटा दिया गया है। तो जिसमें से कारक चिन्ह को निकाल कर हटा दिया जाए उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। और ले लीजिए अन्नदान, क्या है? जो अन्न का दान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्नदान। इसमें का को क्या कर दिया है? निकाल कर हटा। देखो अन्न का दान यानी अन्नदान, तो का को क्या कर दिया? इसमें से निकाल करके हटा दिया, यानी कारक चिन्ह को इसमें से निकाल कर
हटा दिया है। राजपुत्र यानी राजा का जो पुत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजपुत्र। इसमें से भी का को निकाल करके हटा दिया। यहाँ ये दानवीर, जो दान में वीर होता है, जो दान देने में बहुत वीर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दानवीर। जो इसमें से मे को क्या कर दिया है? हटा दिया है। नरोत्तम, जो नरों में सबसे उत्तम हो, जो सबसे अच्छा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें से भी मे को क्या कर दिया है? हटा दिया। तो आपको याद इतना रखना है कि जिस शब्द में से विभक्त कारक चिन्ह हटाकर बोला जाए, ठीक है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रस भरा, रस से भरा, है कि नहीं? अन्न दान, अन्न के लिए दान, अन्न का दान। अगर ऐसे बोला जाए तो समझ आए कौन सा समास है वो? जिसमें कारक चिन्ह हटाकर बोला जाए, जिसमें कारक चिन्ह हटाकर नाम बोला जाए, उसे कौन समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। नोट करो इसको। 5वां नंबर क्या है? कर्मधारय समास। बोला कि कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। बोला यह विशेषण विशेष्य पदों का समास है। जब एग्जाम में पूछे कि विशेषण विशेष्य पदों के समास कौन है या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कर्मधारय को। अब आगे समझिए, कर्मधारय में होता क्या है? किसी का विशेषता को बताया जाए, किसी को बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई किया जाए, तारीफ किया जाए। जैसे कि मान लो कि तू है छुछुनरा, क्या है? तू है बकलोल, आप कहेंगे तुम बहुत अच्छा है, तुम हीरो है। जैसे किसी को बड़ाई करना हो, किसी लड़की को बड़ाई करना हो, तो क्या कहना? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सा मुस्कान है। बड़ाई हो रहा है ना? किसी को बड़ा चढ़ा के बड़ाई कर दो। क्या? जैसे तुम है बकलोल, आप कह दिए बहुत निम्न है, क्या है? तुम फूल के गेन हो गया। जब किसी को बड़ाई किया जाए, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के उसको बोला जाए, जैसे देखिए नील कमल, कमल का यो नीला हो सकता है? तो बोला कमल, नील कमल, यानी कमल जो है ना कैसा है? नील के समान ऐसा होता है ना? सर चढ़ा बड़ा बोला। बोला महात्मा, आत्मा कैसा है? महान है। आत्मा के बड़ाई कर रहा है। आत्मा क्या है? महान है। आत्मा महान है। बोला पीताम्बर, पीत कैसा है? अंबर है। बोला नव युवक, युवक कैसा है? मान लो बुढ़वा का कह दे नव युवक, मतलब बढ़ाई कर दो, बुढ़वा कह दो तुम जवान है, बुढ़वा कह दो, बुढ़वा कह दो तुम जवान है, बुढ़वा हो गया खुश। कौन समास? उम्र दराज कह दीजिए आप एकदम जवान लग रहा है, हीरो लग रहा है, सलमान खान लग रहा है। कौन समास? जब किसी के बड़ाई किया जाए तब कौन समास है ना? किसी को बड़ाई कर दिया जाए, ठीक है, और वो खुश हो जाए, तब कौन समास में आता है वो? कर्मधारय समास। किसी को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो नवयुवक कौन समास? पीताम्बर कौन समास? महात्मा, नीलकमल, का पुरुष, परमेश्वर, सब कौन समास? याद रखिएगा, जिसमें किसी को तारीफ किया जाए, विशेषता बताया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय। अगर काला आदमी को कह दो आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गोरे हैं, तो खुश हो जाएगा, नहीं है कि नहीं? तो जब किसी को तारीफ किया जाए तब कौन समास? कर्मधारय समास। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखो इसका छठा भेद क्या कहता है? देखो ध्यान से, बहुव्रीहि समास में बोला है कि इसके कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। ऐसा कौन समास है जिसके कोई पद प्रधान? जब एग्जाम में पूछे कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, निम्नलिखित में कौन समास का बताओ, तो याद रखिएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास पहचानने का तरीका यह है कि जिसमें देवी देवता का नाम आए। किसका नाम? देवी देवताओं का नाम आए, कौन समास होगा? बहुव्रीहि। देखो यहाँ तीसरा अर्थ, देखो दो पद मिलकर तीसरा अर्थ बनता है। क्या बनता है? दो पद मिलकर क्या बनता है? तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? जैसे में हो गया आपका चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? महादेव जी। कौन? महादेव जी देवता है कि नहीं? आगे समझिए, मतलब कि चंद्र है शेखर यानी सिर पर, जिसके सिर पर क्या है? चंद्र है। जिसके सिर पर क्या है? चंद्र यानी महादेव जी। दूसरा क्या है? चतुरानंद। दूसरा क्या है? चतुरानंद। चतुरानंद का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जी। कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। ठीक है, जिसके चार आनंद है, जिसके चार आनंद है, कौन होते हैं? जिसके चार आनंद हो वो कौन होते हैं? चतुरानंद, मतलब ब्रह्मा जी देवता है। आगे बोला बिना पानी। कौन है? बिना पानी। वीणा मतलब जिसका वीणा है पानी में, मतलब कहने का मतलब सरस्वती जी। देवी है कि नहीं? वीणा है जिसका आधा शरीर क्या पानी में रहता है कि नहीं? सरस्वती जी का।
तो बिना पानी मतलब इसका आधा से भी क्या है, पानी में है। वो कौन है, बिना पानी। ठीक है, देवी का नाम है सरस्वती जी क्या है, देवी है। यानी जिसमें देवी देवता का नाम है कौन समास, बोला है नीलकंठ। क्या बोला है, हाँ नील है कंठ जिसका, कंठ कैसा है, हाँ नील है कंठ जिसका, यानी नीलकंठ मतलब शिव जी। शिव जी देवता है कि नहीं, शिव जी देवता है कि नहीं। आगे आइए, दशानंद। क्या है, दशानंद, जिसके 10 आनंद हो, मतलब 10 को मुंह हो। रावण के कितने मुंह होते हैं, तो रावण है कि नहीं, जिसके 10 आनंद है उसे क्या कहते हैं, दशानंद मतलब रावण। ये सब कौन समास हो गया, तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर, चतुरानंद, बिना पानी, नीलकंठ, दशानंद सब कौन समास, बहुब्रीहि। यानी जिसमें देवी देवता का नाम आया उसे हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि। चंद्रशेखर का मतलब महादेव, चतुरानंद का मतलब वर्मा जी, बिना पानी का मतलब सरस्वती जी, नीलकंठ का मतलब शिव जी, दशानंद का मतलब रावण। एक बार समास को रिपीट कर देते हैं, कर दे रिपीट। देखो समास 2 पदों का मेल होता है। क्या होता है, समास जो होते हैं 2 पदों का, और संधि होता है 2 वर्णों का मेल। संधि होता है 2 वर्णों का मेल, और समास होता है 2 पदों का मेल। पहला नंबर क्या बताते हैं, अव्ययी भाव समास। तो जिसमें उपसर्ग यानी कि शुरुआत जो है यथा, प्रति, बे, भर, आ, इससे शुरू होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। दूसरा में क्या बोले थे, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे दाल भात, बीच में योजक चिन्ह, भाई बहन, बीच में योजक चिन्ह, कौन समास होता है, द्वंद्व समास। तीसरा में क्या बताए थे, द्विगु समास, जिसका शुरुआत में संख्यावाचक हो। जैसे 58, 54, त्रिभुज है कि नहीं, पंचवटी, छमाही, तिमाही, दोपहर, कौन समास। इसके बाद क्या बताए थे, तत्पुरुष में क्या बताए थे, हाँ कि जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए के लिए को हटा दिया जाता है, डायरेक्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर। रस भरा था, रस से भरा था, कारक चिन्ह को हटा दिए, से को हटा दिए, है कि नहीं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का को क्या कर दिए, हटा दिए, कौन समास। इसके बाद कौन है, कर्मधारय में क्या होता है, किसी की विशेषता बढ़ा चढ़ा के। जैसे बकलोलबा का तो तुम बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, हीरो हो, है कि नहीं। किसी को बड़ाई किया जाए तब कौन समास। जैसे में क्या लिखा जाता है उसमें, जैसे में नवयुवक, महात्मा, सब कौन समास हो जाएगा, हाँ ठीक है। मान लो कि बूढ़ा को कह दो कि आप जवान है तो वो खुश हो जाएंगे, है कि नहीं, कौन समास। इसके बाद कौन बताए थे, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या बताए थे कि देवी देवताओं का नाम आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे आपको ले लीजिए, रावण हो गया, सरस्वती जी हो गया, मतलब कहने का मतलब दशानंद, नीलकंठ, बिना पानी, चतुरानंद, चंद्रशेखर, ये सब कौन समास है। चलिए अब टोटल 6 को हम लोग पढ़ लिए। एक जो होता है ना, तत्पुरुष का ही रूप होता है, कौन, एक तत्पुरुष का ही भेद होता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम होता है नय समास। कौन, नय समास। कौन समास, नय समास। ये नहीं आपका व्याकरण में, लेकिन हम पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। नय समास तो है नहीं, लेकिन इसको हाँ नोट कर लीजिएगा, पढ़ा देते हैं, पढ़ा दे। देखिए नय समास क्या होता है, जिसका शुरुआत अ से हो। किससे हो, अ से। कहने का मतलब अ से कोई भी शब्द लिखो, अनर्थ, क्या हो जाएगा, अनर्थ। शुरुआत किससे हुआ है, अ से। कौन समास, यानी कोई भी शब्द हो जिसका शुरुआत किससे हो, अ से। किससे हो, अ से हो, कौन समास होगा, हाँ। ये आता है कहाँ से, तो तत्पुरुष से। किससे आता है, तत्पुरुष से ही आता है समास, ठीक है। जिसका शुरुआत अ से हो। जैसे और कुछ ले लो, अ से शब्द, अ से कुछ और शब्द ले लीजिए। आ से नहीं, आज से अगर आ जाएगा तो अब यही भाव जाएगा, आज जन्म में, है कि नहीं, आमराम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अमीर। क्या हो जाएगा, अमीर। यानी जो अ से जिसका उच्चारण हो शुरुआत, यानी जिसमें उपसर्ग अ जुड़ा हुआ हो, सॉरी हाँ, जिसमें उपसर्ग क्या हो, जिसमें उपसर्ग क्या हो, अ हो, यानी कि अ से शुरुआत होता है। कौन सा समास होगा वो, नय समास। कौन समास, और भी कोई शब्द ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अर्थ। कौन समास, बताओ, कौन समास, कौन समास, नय समास। याद रहेगा, जिसका शुरुआत अ से हो, कौन समास, यानी कि जिसके उच्चारण पहले क्या लगल रहे, अ रहेगा, कौन समास, नय समास। तो नय समास समझ आ गया।
अगर बाई चांस अगर किताब में अगर ऐसा सवाल होगा तो उसके लिए यही होगा। इससे अब इससे हट के समास में एक भी सवाल, समास में अब एक भी सवाल इस सब से हट के नहीं। एक एक्स्ट्रा में ये होता है जो कि हम तुम लोग को अलग से, जिसका उच्चारण अ से हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नया समास। उच्चारण किससे हो, अ से, तब कौन समास। अगर आ से होगा तो उसका नहीं, आ से तो अब यही भाव जाएगा। आ से क्या जाएगा, अब यही भाव। आ से, आ नहीं होना चाहिए उच्चारण में, पहले क्या होना चाहिए उच्चारण में, तब कौन समास होगा, कौन समास, नए समास। याद रहेगा।